हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो लेक्चर रहेगा वो है क्लास 8th के लिए और इसका जो आज क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें इस प्रॉपर्टी का नाम देना है जो इस प्रॉपर्टी जो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है हमें उसका नाम बता देना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ पे आपको पहले याद रखना है कि यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि क्या हम इस 2 को मल्टीपल करेंगे तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं आएगा। मिसाल, अगर मैं 2 को करूंगा मल्टीपल 1 तो इस पे कोई भी कुछ फर्क नहीं आएगा, तो इसका मतलब है यह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ही होता है वो नंबर। इससे पहले जो हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस तरह हमने पढ़ा यहाँ एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने पढ़ा कि इस नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीपल तो ये 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि अगर कोई किसी नंबर को हम 1 करेंगे मल्टीपल तो फिर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो नंबर जो होता है जो यहाँ पे मल्टीपल हुआ है इस नंबर के साथ, तो इसका मतलब इस 1 को हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। मिसाल 3 को क्या करेंगे मल्टीपल तो इस 3 पे कोई भी असर नहीं आएगा, यानी कि इस 3 पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस 3 को हम करेंगे मल्टीपल 1, इसका मतलब जब मैंने 3 को मल्टीपल किया है 1 तो 3 जो है ये फिर से 3 ही है। यानी कि अगर इस पे हमें मल्टीपल करने के बाद कोई फर्क नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि जो ये 1 है ये फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है यहाँ पे। तो ऐसे ही ये ज़रूरी नहीं है कि हम 3 into 1 कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 into 3 भी, यानी कि दोनों तरीकों से इस पर कोई फर्क नहीं है। तो इन दोनों में हम कह सकते हैं कि ये जो ये 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर, यानी कि -4/5 इसको मल्टीपल किया गया है 1 राइट साइड से। अगर हम इसी को करेंगे मल्टीपल लेफ्ट साइड से, यानी कि 1 into -4/5, तो फिर इस -4/5 को मल्टीपल 1 करने से कोई फर्क नहीं आता है, यानी कि ये लास्ट पे फिर से -4/5 निकलता है। तो इसका मतलब ये जो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की गई है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ऐसे ही यहाँ पे हम दूसरा पार्ट देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे दूसरा पार्ट लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि दूसरा पार्ट जो है वो है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी जो है वो यूज़ की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ये आइडेंटिटी है हम यहाँ इसको पढ़ सकते हैं इस तरह, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि अगर हम इसको a रख सकते हैं, a इंटू बी जो है ये बराबर है b इंटू ए। तो इसका ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मानेंगे a, ये मानेंगे b, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे जो b है वो यहाँ पे है और यहाँ पे a है, तो दिस इज a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम दूसरा पार्ट जो है वो है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही आप मिसाल अगर हम इसमें तीसरा पार्ट दिखाएंगे, तीसरा पार्ट जो है वो है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था मैंने उसमें आपको बता दिया, यानी कि अगर हम इसी नंबर को रेसिप्रोकल से मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर आता है 1। तो जब भी किसी का आंसर 1 आता है तो उसका नाम हम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो चलिए हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जो और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। को क्या है इसका मतलब, यानी कि आप मल्टीपल कीजिए 6/13 को किसके साथ, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, यानी कि हमें 6/13 को मल्टीपल करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से हमें इस नंबर को मल्टीपल करना है। यानी कि 6/13 को मल्टीपल करना है इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि पहले हमें इसको उलट पुलट करना है फिर इसको मल्टीपल करना है। तो वो हम यहाँ पे करेंगे जो कि आसान है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/13 इसको मल्टीपल करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर
नंबर यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 16 डिवाइड बाई -7। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे क्या किसी जगह पे रिड्यूस हो जाएगा। अगर रिड्यूस नहीं हो जाएगा तो हम डायरेक्टली मल्टीपल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल में जब मल्टीपल हम कर लेते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 6 का टेबल जब 16 तक हम पढ़ेंगे वो आएगा 96, और जब 7 का टेबल पढ़ेंगे 13 तक वो आएगा -91। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं क्या 16 का टेबल 6 तक पढ़ने से 96 आएगा। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे हम चेक करेंगे 6 6 36, 3 तो कैरी है, 6 1 6 प्लस 3 दैट इज 9, तो हो गया 96। तो ऐसे ही 13 का टेबल जब हम 7 तक पढ़ेंगे क्या वो यही आएगा मिसाल 91। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 7 3 21, 1 ये 2 कैरी, 7 7 7 प्लस 2 दैट इज 9, तो हो गया। यानी कि इसका जो नंबर, इसका जो आंसर है वो है 96 डिवाइड बाई 91। तो ये बहुत आसान था, इसको मल्टीपल करना था, यानी कि इसको मल्टीपल करना था इसके रेसिप्रोकल से, इसको मल्टीपल करना था। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल किया, डायरेक्टली मल्टीपल किया, इसको रेसिप्रोकल किया, तो हो गया इसका आंसर, जो कि बहुत ही आसान था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कहता है इज 8 बाई 9, यानी कि इज 8 बाई 9 ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस टाइम्स -1 ऑफ 1/8। यानी कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये कहता है क्या 8/9 जो है क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने पहले ही बता दिया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है अगर इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो इनका आंसर आना चाहिए 1। अगर इन दोनों का आंसर 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसका आंसर क्या आया 1। अगर इन दोनों का आंसर 1 नहीं आया, हमें कुछ और रिजल्ट मिला यहाँ पे, यानी कि हमें 2 मिला, -1 मिला, 0 मिला, 3 मिला, या नेगेटिव या पॉजिटिव कोई नंबर, लेकिन 1 के बगैर कोई भी रिजल्ट अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि जब भी हम इस नंबर को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए, इन दोनों का रिजल्ट आना चाहिए 1। यानी कि इनको जब हम सॉल्व करेंगे या मल्टीपल करेंगे क्या करना होगा यहाँ पे, तो फिर रिजल्ट आना चाहिए 1, तो तब हम कह सकते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यही हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस चेक। क्या करेंगे हम चेक कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसका क्वेश्चन है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो दिस नंबर। तो यही हम चेक करेंगे क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो 1 आएगा आंसर, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा तो कुछ और भी रिजल्ट आ सकता है, यानी कि 1 के बगैर कुछ और भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे जो ये नंबर है -1 ऑफ 1/8, ये फ्रैक्शन है यहाँ पे, ये मिक्सड फ्रैक्शन है, यानी कि इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको हटा देंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है असल में कौन सी फ्रैक्शन है, किस तरह है, कौन सा नंबर बन जाएगा, तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। हम यहीं पे इसको ब्रेक करेंगे पहले, हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्टली लेट अस चेक। यानी कि जब हम 8/9 को करेंगे मल्टीपल किसके साथ, -1 ऑफ 1/8, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 1। अगर रिजल्ट 1 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज विच इम्प्लाइज दिस इज 8/9 इंटू, तो ये नंबर मिक्सड फ्रैक्शन है, आपको पता ही होगा कि हम मिक्सड फ्रैक्शन को कैसे खत्म कर लेते हैं, डायरेक्टली इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं, प्लस करना होता है ये, तो जो वहाँ से जो हमें रिजल्ट आएगा वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो चलिए 8 1 8, 8 + 1 दैट इज 9 डिवाइड बाई 8। तो ये इसका जो ये मतलब क्या है, जब मैंने मिक्सड फ्रैक्शन को खत्म किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है मुझे रिजल्ट 9/8। तो यहाँ पे आप 8 1 8, 8 + 1 दैट इज 9, 9 को अपना है डिवाइड 8, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 8 1 8, 8 1 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 1 9 और 9 1 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें ऊपर जो रिजल्ट मिलता है वो आता है 1
इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है और 1, और नीचे इसका भी डिनोमिनेटर है 1 और इसका भी डिनोमिनेटर है 1। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीपल करेंगे 1 1 जार -1 डिवाइड बाई 1, तो -1 डिवाइड बाई 1 वो -1 के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिला वो मिला है -1। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आना चाहिए था +1, यानी कि 1 आना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो हमें 1 के बगैर मिला, यानी कि -1 मिला। तो इसका मतलब ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो, या आप डायरेक्टली कुछ और भी लिख सकते हैं कि मिसाल नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 ऑफ 1/8। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली नो लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। लेकिन सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए दीजिए तब तक इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।